सारा को लगा जैसे कोई अनदेखे कदम इसके पीछे पीछे चल रहे हों और इसी खौफ ने उसे ऐना मोबाइल्स के अंदर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। बाहर झुलसती हुई धूप और बाजार की बेहंगम शोर ने इसके कानों में एक अजीब सी गूंज पैदा कर दी थी, जिसे हर तरफ के लोग इस पर नजरें गाड़े खड़े हुए और वो खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां निकलने का रास्ता नहीं था। दुकान के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे लम्हे पर तो सुकून दिया, मगर दिल की धड़कन बस दूर कायम थी। शीशे के अंदर सजी हुई मोबाइल की कतार, दीवार पर लगे पोस्टर और काउंटर के पीछे खड़ा शख्स रेहान उसे अजीब सी संजीदगी के साथ देख रहा था। इसकी आंखों में ऐसा तूफान और ऐसा एतमाद झलक रहा था जैसे वो जानता हो कि सारा यहाँ क्यों आई है और इसके दिल में क्या चल रहा है। माँ साथ ही खड़ी थी। इनके कदमों की चाप और हल्की सी आवाज़ ने सारा को थोड़ा सहारा दिया, लेकिन वो ये नहीं भूल पा रही थी कि पैर के हजूम में उसे बार बार लगा जैसे कुछ साया इसका ताक़ुब कर रहा हो। रेहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बीबी, किस मोबाइल की तलाश है? मगर इसके लहजे में एक ऐसा दबाव छुपा था जो सीधे सारा की रूह तक जा पहुंचा। अल्फाज तो आम थे मगर इनमें एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो हर लफ्ज़ दो मतलब रखता हो। सारा ने माँ के तरफ देखा जो पर्स में से पर्ची निकाल कर मोबाइल का मॉडल तलाश कर रही थी। इस लम्हे सारा को लगा जैसे वक्त सुस्त रवि से चल रहा है, हर सेकंड इस पर भारी होकर गिर रहा है। दुकान की खामोशी और बाजार के शोर का इम्तिजाज एक अजीब सा खौफनाक तजाद पैदा कर रहा था। काउंटर पर रखे मोबाइलों के शीशों में सारा ने अपनी ही अक्कासी देखी जो पसीने में शराबूर थी, आंखों में उलझन और दिल में अनजाना खौफ। रेहान ने मोबाइल दिखाते हुए अपनी नज़रें एक लम्हे के लिए इस पर गाड़ी और सारा ने महसूस किया जैसे वो नज़रें इसके दिल के अंधेरों को चीर कर अंदर तक झांक रही हों। इसके अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई कि वो ये सब माँ को बताए या खामोश रहे, लेकिन इस खामोशी में भी उसे अपनी आवाज़ दबी सी मैं सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे खबरदार कर रहा हो कि ये जगह आम नहीं और ये शख्स भी आम नहीं। बाहर धूप अब भी झलक रही थी, रोशनी आंखों को चंदिहा रही थी, मगर दुकान के अंदर का नीम अंधेरा, एसी की ठंडी हवा और रेहान की गहरी नज़रें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो सारा की सांसों को बोझल करता जा रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये महज इसका वहम है, लेकिन दिल की धड़कन के शोर ने इसके हर वहम को हकीकत का रूप दे दिया और इसी लम्हे उसे लगा जैसे आईना मोबाइल की ये पहली आमद इसकी ज़िंदगी के कई राजों की शुरुआत है। सारा दुकान के कोने में खड़ी मोबाइल देखने की आड़ में अपने अंदर उठते सवालों को दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कन मुसलसल बेकाबू थी। वो महसूस कर रही थी कि रेहान की मौजूदगी एक आम दुकानदार की नहीं बल्कि एक किसी ऐसे शख्स की है जो इसके हर कदम को नोट कर रहा है। इसी के लहजे की नरमी, इसकी नज़रें और वो अजनबी सा एतमाद सारा के असाब पर हावी हो रहा था। इसी दौरान रेहान ने एक खादिम को आवाज़ दिया, कहा, 2 कप चाय ले आओ। ये जुमला आम सा था, लेकिन सारा के दिल में अजीब सा तूफान बर्पा हो गया। वो हैरान थी कि दुकान के शोर और ग्राहकों के बीच ये शख्स क्यों चाहता है कि वो यहाँ ज़्यादा देर रुके। माँ मोबाइल की कीमत और फीचर्स पर बात कर रही थी, जबकि सारा की दुकान बार बार रेहान के लहजे और अंदाज पर जा रही थी, जैसे हर लफ्ज में कोई छुपा हुआ सवाल हो जो सिर्फ वही समझ सकती है। कुछ देर बाद चाय आ गई। रेहान ने एक कप माँ की तरफ बढ़ाया और दूसरा कप सारा के सामने रखते हुए एक लम्हा के लिए इसकी आंखों में देखा। वो नज़र आम नज़र नहीं थी, इसमें एक खामोश सवाल और एक अनकही कहानी छुपी थी। सारा ने कप थाम लिया, मगर हाथों की कपकपाहट को छुपाने में नाकाम रही। चाय की भाप की इसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर असल गर्मी इसके अंदर के खौफ और उलझन से थी। उसे लगा जैसे ये छोटा सा लम्हा इसकी ज़िंदगी का बोझ बढ़ा रहा हो। बाहर से आने वाली रोशनी शीशे की दीवार से कटकर अंदर नीम अंधेरा बना रही थी, जिसमें रेहान की शख्सियत और ज़्यादा पुरअसरार दिखाई दे रही थी। माँ बेफिक्री से कीमतों में पर बहस कर रही थी, मगर सारा को यूं लग रहा था जैसे वो दोनों अलग दुनियाओं में हैं। एक आम खरीदार और दुकानदार के बीच की गुफ्तगू और दूसरी एक ऐसी खामोश कशमकश जिसका कोई नाम नहीं। रेहान ने हल्के लहजे में कहा, ये नया मॉडल बहुत दिन बाद आया है, शायद आपके काम का निकले। मगर अल्फाज की तह में कोई और ही पैगाम छुपा था जो सीधा सारा के दिल को छू रहा था। वो सोचने लगी कि क्या ये मैं इसका वहम है या रेहान के हर लफ्ज़ में वाकई कोई ढकी छुपी बात है। इस लम्हे उसे लगा जैसे दुकान के शीशों के पीछे बाहर का शोर खत्म हो गया है और सिर्फ दिल की धड़कन बाकी रह गई है। चाय खत्म होने के साथ साथ इसके अंदर का सुकून भी खत्म हो गया और इसकी जगह एक अजीब सा खौफ ले गया।
मुझे लग रहा था कि ये मुलाकात आम नहीं बल्कि किसी ऐसे बाब की शुरुआत है जिसका इख्तिताम वो सोच भी नहीं सकती। शाम के झपटने में जब शहर की गलियां सुनहरे रोशनी और साए के बीच धुंधला रही थी, सारा ने खुद को एक बार फिर एने मोबाइल के दरवाजे पर पाया। दिल जैसे तूफान के दहाने पर खड़ा था। अंदर दाखिल हुई तो दुकान तकरीबन खाली थी। रेहान काउंटर के पीछे खड़ा नहीं बल्कि एक कुर्सी पर बैठा छोटी सी डायरी के औराक पलट रहा था। सारा को देखते ही उसने मुस्कुराहट के मगर इस बार वो मुस्कुराहट आम नहीं थी, जैसे वो लम्हों से इसी का इंतजार कर रहा हो। आप वापस आएंगी, मुझे यकीन था, इसने नरम लहजे में कहा। सारा ने सीधे सवाल से आगाज़ किया, कल आपने कहा कुछ कीमत पैसों से नहीं चुकाई जाती, इसका मतलब क्या है? रेहान ने डायरी बंद करके मेज़ पर रखी और ऐसा बोला, कुछ चीज़ें दिल को छू कर ही समझी जाती हैं, जैसे आपकी सादगी, जैसे वो बटन वाला फ़ोन जिसकी तलाश में आप आई। कभी कभी लोग फ़ोन नहीं खरीदते बल्कि खुद को एक लम्हे के लिए किसी और के सामने रख देते हैं और वो लम्हा ही असल सौदा होता है। सारा की सांस रुकी ही महसूस हुई। वो बोली, तो आप मुझे क्यों याद रखते हैं? मैं तो सिर्फ एक गाहक हूँ। रेहान ने डायरी इसके सामने रख दी। हर इसका गाहक का जिक्र इसमें है जो मुझे एक पल के लिए खामोश कर दे, और आप इनमें से एक हैं। सारा ने डायरी के सफ़े पलटे। एक जुमला लिखा था, इसने बटन वाला फ़ोन मांगा, लेकिन शायद वो दिल का ऐसा बटन ढूंढ रही थी जो दबाने पर खामोशी को जवाब में बदल दी। सारा के लब कांप गए, आंखों में नमी सी आ गई। रेहान ने उसे गौर से देखा और बोला, आप टूट चुकी हैं और अब दोबारा जुड़ने से डरती हैं। ये जुमला सारा के दिल पर बिजली सा गिरा। वो चौंक कर बोली, आपको कैसे पता? रेहान ने निगाहें झुकाते हुए कहा, जैसे आपने मुझे देखकर भी नज़र झुका ली, जैसे हर लफ्ज़ से बचने की कोशिश की। वो सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था। लम्हा भर को दोनों के बीच खामोशी छा गई। बाहर से किसी मोटरसाइकिल का शोर आया और फिर मदम हो गया। सारा ने पहली बार खुद को हिम्मत दी। हाँ, मैं टूट चुकी हूँ और शायद इसीलिए टच फ़ोन नहीं चाहती, क्योंकि मुझे डर है कि किसी नाज़ुक स्क्रीन की तरह रिश्ते भी टूट जाएंगे। रेहान ने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी बटन दबाने के लिए भी हिम्मत चाहिए और आप में वो हिम्मत है। सारा ने नज़र उठाई। पहली बार इसकी आंखों में बराह रास्त देखा और वहाँ ना कोई हवस थी न लालच, बस एक इंसान की तन्हाई की थकन। इसने कहा, आप चाहते क्या हैं? रेहान ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस एक कप चाय और इतना कि आप मुझे सिर्फ दुकानदार ना समझे। सारा ने पल पर सोचा, फिर डायरी बंद करके मुनीर मेज़ पर रख दी और आहिस्ता से कहा, शायद कल। रेहान खामोश रहा मगर इसकी मुस्कुराहट में सुकून था। सारा दुकान से बाहर निकली तो गली की हवा में अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक बोझ उतर गया हो, मगर साथ ही एक नया सवाल जन्म ले रहा हो कि कल वो वाकई आएगी या नहीं। और ये सवाल इस कहानी को अधूरा छोड़ गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।